उत्साह लोगों में, और ये मीडिया में बहुत बुरा माहौल बनाया जा रहा है कि ये राष्ट्रवाद चल रहा है देश के अंदर, देश विकसित हो रहा है, मजबूत हो रहा है। मीडिया में देखिए, हम भी मीडिया है और हम आपकी बात बिल्कुल सर, एक आदमी हर पांचों उंगली बराबर नहीं है सर। माय फर्स्ट ओपिनियन इज नॉट टू कंसर्न विद प्राइम मिनिस्टर। मेरा रिलेशन है कि मेरा पॉलिसी से रिलेशन है कि कौन रोजगार उपलब्ध कराएगा, कौन महिलाओं को सुरक्षा उपलब्ध कराएगा, कौन ये सारी फैक्ट्रियां लगाएगा, कौन शहर को चमकाएगा। आज वो फैक्ट्रियां बंद है, तब से है ना, क्या कहते हैं, हम लोगों को परेशानी आ रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो जनता खाएगी क्या? बहस चल रही किसी मुद्दे पर। जी नहीं, हमारा कहने का मतलब ये, जैसे कि भाई साहब बोल रहे हैं कि ना राहुल गांधी ने ये मोदी सरकार हमेशा भ्रष्टाचारी राष्ट्रवाद की बातें करती है। ठीक है, अच्छी बात है, राष्ट्रवाद की बातें कर रहे हैं, तो राहुल गांधी भी तो राफेल की और घोटालों की बात करते हैं। राहुल गांधी यदि वास्तव में कुछ विकास करना चाहते हैं तो रोड मैप भी तो बताएं ना लोगों को कि हम ऐसे विकास करेंगे। सिर्फ 2000, ठीक है, मोदी जी ने बोला 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, दिया नहीं दिया वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन राहुल गांधी देंगे तो उन्होंने ये भी तो नहीं बताया कैसे वाली बात हो गई ना। आप नहीं, आप जो भी रोजगार बताए हैं वो है ना राहुल गांधी ने डाले। हमेशा मंचों पर बोलते हैं, आपने भी सुना होगा कि जहाँ किसान की जो चीज पैदा हो रही है हम वहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे। तो आप बता दो कितने राज्यों में लगी हुई है फूड प्रोसेसिंग यूनिट, और मध्य प्रदेश में 4 महीने हो गई, तो कौन सा प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू कर दिया? 4 महीने में प्रोजेक्ट नहीं, कहाँ पर लगने वाली है? 2 महीने से 2 आचार संहिता लगी, 2 महीना से आचार संहिता लगी हुई है, बना के दिया वो राज्य सरकार का। अच्छा, ठीक है, आप नेगेटिव बातें करो। क्या मोदी सरकार ने पॉजिटिव काम नहीं किए? आज महिलाएं सोच के लिए जाने के लिए सूरत ढलने का इंतजार करती थी, आज उन्होंने शौचालय के नाम पर लोगों महिलाओं को सम्मान किया है। ये योजना पुरानी है, कांग्रेस के अनुवाद चालू है, अभी नहीं चालू है। कोई भी नई योजना देखिए आप, जो कोई भी नई योजना नहीं आई। जो प्लॉट बनाए जा रहे हैं, ऊपर से छत नहीं हो रही है, उनकी बड़ी समस्या आ रही है, नीचे उनके पोर्ट नहीं बने हुए हैं ढंग से, ये सारी सीवेज समस्या है। उज्ज्वला योजना से घर घर में बिजली का कनेक्शन पहुंचाना, आप जानते हो आज से 5 साल पहले कितने लोगों के पास LPG कनेक्शन हुआ करते थे? मैं आपको बताता हूँ उज्ज्वला योजना की सच्चाई। उज्ज्वला योजना जब स्टार्ट हुई तो उज्ज्वला गैस सिलेंडर बांटे गए, गैस सिलेंडर उड़ीसा के अंदर लोगों को गैस सिलेंडर बांटे गए, लेकिन उड़ीसा के अंदर इतनी इनकम ही नहीं है कि लोग 900 रुपए का सिलेंडर बनाए। पहले उनको 900 रुपए कमाने लायक तो बना दो। ये बात आप सच कह रहे हैं, हम भी ग्राउंड रिपोर्ट पर गए हैं, हमने देखा है कि उज्ज्वला योजना में सिलेंडर तो मिल गए, लेकिन उनके भराने की व्यवस्था नहीं, फिर वो चूल्हे पर वापस आ गए। आज देखिए 10% लोग भरा रहे हैं, कुछ लोग ही भरा रहे हैं, कुछ लोग। सरकार इंडिविजुअल के लिए कोई प्लान नहीं बनाती है कि साहब पार्टिकुलर आदमी सिलेंडर नहीं भरा पाए, उसके लिए कोई प्लान नहीं। सिलेंडर दे रहे हो, अब 1000 आदमी कैसे कमा के लाएगा? जो 500 मिल रहा था ईमानदार है ना, 2 सिलेंडर का इंतजाम करेगा तब देगा वो। मोदी सरकार ने रोजगार क्यों व्यवस्था नहीं कर रही है? मुद्रा योजना के तहत आपको लोन दे रही है, उन्होंने डाटा भी जारी किया। मुझे मोदी जी के फैन लग रहे हैं। नहीं, फैन किसी का नहीं है, मैंने आपको बता दिया, फैन नहीं होता। देखो आप इतने लोग बोल रहे हो, आप सबकी बातें रख रहे हो। बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। नहीं, देखिए ऐसा होता है क्या, हमेशा क्या होता है, जब हम निगेटिव चश्मा पहनते तो काला चश्मा पहनेंगे तो काला ही दिखेगा। हम वो वाली बात नहीं कर रहे हैं। आप ये देखिए गांव के अंदर विकास क्या होता है। देखो, गांव के विकास का मतलब ये नहीं है कि आप घर घर जाके किसी आदमी के लिए पार्टिकुलर रोजगार के लिए संसाधन करोगे। आप घर घर जाके नहीं, और मोदी चूल्हे पे रोटी सेक दो। हम भी नहीं कह रहे कि सभी के घर पे जाके रोटी सेक दो। बेसिक काम क्यों नहीं हो रहे हैं? आप आज बताओ ना, आज आप देख लीजिए ग्वालियर की सड़कें देख लो तुम। मैं क्या कह रहा हूँ, एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूँ, राज्य सरकार में 3 मिनिस्टर बैठे हुए थे, नारायण सिंह कुशवाहा, विधायक माया सिंह और है ना विधायक क्या कहते हैं जयवान सिंह पवैया, 3 मिनिस्टर हो गए। उसके बाद में कैबिनेट मंत्री थे वो, और उसके बाद में सेंट्रल मिनिस्टर में कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी बैठे थे। चाहो तो 4 दिन में विकास हो सकता था, उसका विकास का नियमित चालू हो सकता था, लेकिन अभी तक कौन हुआ चालू? क्यों नहीं किए? विकास के बारे में बताओ ना। आप अगर बीजेपी के फैन हो, आज आप ये देखिए, आप आइए देखिए, चलो बीजेपी के राज्य में क्यों नहीं हुआ? देखिए, आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, इंडस्ट्री में काफी काम हुए हैं। बेलुआ में प्लास्टिक पार्क का उद्घाटन बीजेपी की सरकार में हुआ था। गतिमान एक्सप्रेस आगरा से चल रही थी, नहीं, गतिमान एक्सप्रेस का एक्सटेंशन ग्वालियर से किया गया। गतिमान में आप बैठ के चल लोगे? हम नहीं जाएंगे। आप देखिए, आम युवा की बात करो, आम युवा की बात करो, गतिमान की बात की है मोदी ने। अभी मोदी ने वंदे मातरम ट्रेन निकाली, क्या उसमें अपन सफर कर लेंगे? नहीं कर लेंगे क्या? आप देश, अभी भैया ने क्या बोला? देश का विकास ये नहीं होता। भैया ने भी क्या बोला कि देश का विकास नहीं होता। हम और आप नहीं। अगर मैं चाहता, मैं 72,000 रुपये देगा वो, नौकरी के लिए कैसे लगेगी? नौकरी तो रोजगार तो चाहिए,
72,000 रुपये दे दे किसानों को, 72,000 रुपये अनुदान दे दे। अच्छा मतलब 72 देंगे तो ये नौकरी करने तो नौकरी कौन करेगा, नौकरी कौन करेगा, ये तो बताओ। ये बनना है आपके आने वाले समय के लिए बनना है, कल को भविष्य में कोई आपके लिए कुछ घटना हो जाए, क्या आप बैठ के ही खाना चाहते हो क्या? 72,000 इसलिए नहीं तो आप बैठ के हम लोग नहीं चाहते, नहीं चाहते नहीं चाहते ना, क्यों लालच देना पड़ रहा है? लालच इसलिए नहीं देना पड़ रहा, लालच इसलिए देना पड़ रहा है कि भविष्य में कभी आपको जरूरत पड़ जाए। मोदी जी ने सार्वजनिक मंचों से बोला था कि 15 लाख, किसी को ऐसा नहीं बोला गया कि सबको 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। उन्होंने बोला यही बोला था, गलत सेंस जुमला था। देखिए आप उसको गलत सेंस में ले रहे हैं। मोदी जी ने ये बोला था कि काला धन इतना है कि लोगों, यदि पूरा पैसा आ जाएगा तो 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में चला जाएगा। काला धन ऐसे नहीं आता जिस तरीके से उन्होंने नोटबंदी करी, जिसमें अमित शाह जी ने कहा था, ये चुनावी जुमला है, उन्होंने साफ साफ कहा था कि 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख जाएंगे। और अमित शाह जी ने ये भी मीडिया में स्वीकार किया था कि ये चुनावी जुमला था, केवल उन्होंने चुनाव जीतने के लिए बोला था। आप अमित शाह जी से पूछ सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, अगर मोदी ने नोटबंदी करी, नोटबंदी में कौन मरा? कोई पैसे वाला मरा क्या? गरीब मरा। चलिए तो ये बहस अंतहीन है भाई साहब। बीजेपी की ओर से नहीं, बीजेपी की ओर से नहीं, मतलब इन्होंने जो मोदी सरकार ने अच्छे काम किए ये उसकी पॉजिटिव बात कर रहे थे। इनका कहना है कि सरकार की पॉजिटिव बातें भी रखनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस के लोग इनकी माने तो कुछ हुआ नहीं है। तो बहस अंतहीन है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ इसका फैसला जनता 23 तारीख को करेगी। इंतजार हमें उस दिन का करना होगा क्योंकि फैसला उसी दिन होगा। जी दिखाएं, ये मीडिया का ही है। ये कौन सा न्यूज है भाई साहब? ये अपना न्यूज है संघर्ष न्यूज है। इन्होंने लिखा है कि चिंता, मोदी सरकार अप्रैल माह देश के सर्विस सेक्टर में ग्रोथ 7 महीने के निचले स्तर पर। तो ये इस तरह की खबरें आ रही है। सब 6.5% आ गई, 8.5 से जीडीपी 6.5% आ गई। कहाँ है साहब? 2014 में कितनी थी? 8.5%, 9% के करीब थी। और मैं आपको बताता हूँ कि कि जो स्टैटिकल डिपार्टमेंट का उन्होंने कहा कि जनता मूर्ख नहीं है, जनता मूर्ख नहीं है, जनता समझ चुकी है कि 208 टन सोना गिरवी रखना पड़ गया मोदी सरकार को। इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? और हमारे भाई कह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनकी आप पूरी बात पे गौर करिए। जी नहीं, मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो ये अपने अपने तर्क है, और जैसा कि मैंने कहा कि इंतजार 23 का करना होगा कि किस नेता की बात को जनता ने स्वीकार किया। 200 रुपए पहले 100 रुपए में चलती थी 3 टीवी, आज 350 में चल रही है। पहले जीबी 150 रुपए में आता था, पहले जीबी डाटा 150 रुपए में आता था, अब अनलिमिटेड 150 रुपए में आ रहा है। ये बात नहीं दिखाओगे अपने 300 रुपए में एक टीवी चल ये रही भी तो कह रहे हैं डेटा सस्ता कर दिया अरे ना। क्या है डेटा? मोबाइल से डेटा तो खाएंगे। टीवी के रिचार्ज को मनोरंजन की चीजों ये बातें, क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ, इसका इंतजार 23 को करना होगा। 23 को जनता बताएगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। देखते रहिए वीके न्यूज।